संयुक्त राष्ट्र परिषद के मंच से भारत अक्सर पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़ने की सलाह देता रहा है। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सलाह दी थी कि अगर उसने आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा तो वो बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को हिलेरी क्लिंटन के उस बयान की याद दिलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं, सांप उन्हें भी डसता है। भारत की सलाह ना मानकर पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पाकिस्तान के पाले हुए सांप अब उन्हें ही काट रहे हैं। सांप से हमारा मतलब है पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी, और पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी संगठनों के निशाने पर आ गया है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की मुसीबत उसी विचारधारा पर बने तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के साथ पाकिस्तान की शांति वार्ता खत्म हो चुकी है, और टीटीपी वो आतंकी संगठन है जिसने पाकिस्तान में अब तक सबसे बड़े और घातक हमले किए थे। पिछले कुछ महीने में टीटीपी के साथ पाकिस्तान की शांति वार्ता चल रही थी, लेकिन टीटीपी ने वही किया जो आतंकी संगठन करते हैं, धोखा और घातक आतंकी हमले। देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने से टीटीपी के साथ पाकिस्तान शांति वार्ता कर रहा था, लेकिन टीटीपी ने इसी साल 28 नवंबर को पाकिस्तान के साथ यह वार्ता खत्म कर दी। वैसे तकनीकी रूप से देखें तो यह आतंकी संगठन शांति वार्ता को लेकर कभी गंभीर नहीं था। शांति वार्ता खत्म करने के तुरंत बाद ही टीटीपी ने अपने सभी आतंकियों को पाकिस्तान पर हमले करने का निर्देश दे दिया था। हाल फिलहाल में टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के कई छोटे बड़े इलाकों में हमले किए और आतंकी हमले इनके छोटे से लेकर बड़े तक रहे। 18 दिसंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बानू इलाके में टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के कई सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया था। पाकिस्तान आर्मी ने करीब 40 घंटे बाद बंधकों को छुड़ाने के लिए एक खास ऑपरेशन चलाया था, और पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में सभी बंधकों को छुड़वा लिया गया है और 33 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया गया। इसके 5 दिन बाद यानी 23 दिसंबर को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक बड़ा आत्मघाती हमला कर दिया। पाकिस्तान की राजधानी में यह हमला एक पुलिस हेडक्वार्टर के पास रिहायशी इलाके में हुआ था। उस वक्त चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक कार को जब रोका गया तो पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने खुद को बम से उड़ा लिया। हमलावर का मकसद कुछ और था। यह हमला एक तरह से नाकाम हो गया था। फिर भी इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी मारा गया था, जबकि 10 लोग घायल हो गए थे। इस आत्मघाती हमले के 2 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को बलूचिस्तान में टीटीपी ने एक के बाद एक 9 आतंकी हमले किए, और इन हमलों में पाकिस्तान के 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार के होश उड़े हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस आतंकी संगठन के साथ उनकी शांति वार्ता चल रही थी, अचानक उसने बड़े हमले कैसे शुरू कर दिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान एक आतंकी संगठन की बातों में फंस गया। जिस दौरान पाकिस्तान और टीटीपी के बीच शांति वार्ता का खेल चल रहा था, उस दौरान टीटीपी अपने लड़ाकों को इकट्ठा करके नए हमलों की प्लानिंग में जुटा था। और यही वजह है कि जब टीटीपी ने शांति वार्ता खत्म की तो उसके कुछ दिनों बाद ही बड़े हमले शुरू कर दिए गए। बिल्कुल स्पष्ट है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन का खतरा पूरे पाकिस्तान के लिए एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट पैदा करने जा रहा है, और जाहिर है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन को करने की है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ के आधार पर शासन स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान की जो दिखावे की जमहूरियत है, पाकिस्तान का जो भी सिस्टम है, उसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान बदल देना चाहता है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में भी वैसा ही शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने स्थापित किया है। जाहिर है कि जब तालिबान ने काबुल की सत्ता हथिया ली तो उसके बाद जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तमाम आतंकी अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे, वो अब आज़ाद हो चुके हैं, और वो अब पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में एक जो सीज फायर की कोशिश की जा रही थी वो भंग हो चुकी है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अंदर फुल फ्लेजेड हमले करना उसने शुरू कर दिया है।
यानी अब तक पाकिस्तान जिन आतंकियों को पालता था, पोषता था, आज वही आतंकी उसके लिए बहुत बड़े सिरदर्द बन चुके हैं। और आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों में आई तेजी ने दुनिया भर के देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। कई देशों ने पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने तक की नसीहत दे दी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में सतर्क रहने के लिए कहा है। ये सभी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़े हमले की आशंका से डरे हुए हैं, इसलिए वो अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने या ना जाने की सलाह दे रहे हैं। ये स्थिति हो रखी है पाकिस्तान की। अमेरिकी दूतावास ने इस्लामाबाद के मेरियट होटल में अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ आतंकी हमले की आशंका जताई है और अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को पाकिस्तान के 5 स्टार होटल ना जाने के लिए कहा है। यही नहीं, अमेरिकी नागरिकों को छुट्टियों वाले दिन बड़े होटलों में जाने से मना किया गया है। इसके अलावा उन्हें गैर जरूरी यात्रा ना करने की भी सलाह दी गई है। दरअसल अमेरिका को खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ अज्ञात व्यक्ति छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद के मेरियट होटल पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। आपको याद होगा 20 सितंबर वर्ष 2008 में मेरियट होटल के सामने ही एक डंपर ट्रक में विस्फोट हो गया था। उसमें 54 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने भी पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को यात्रा ना करने की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिकी दूतावास की चेतावनी को अब गंभीरता से लिया है और ब्रिटेन ने पाकिस्तान जाने वाले सभी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। उसने अपने नागरिकों को खैबर पख्तूनख्वा के बजवार, मोहम्मद, खैबर, औरकजी, कुर्रम और वजीरिस्तान समेत कई इलाकों में जाने से मना किया है। सऊदी अरब, अब सोचिए, सऊदी अरब भी इस खतरे को भांप रहा है और सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उसने अपने नागरिकों से कहा है कि इस्लामाबाद के अधिकारियों ने सुरक्षा अलर्ट को बढ़ा दिया है, इसलिए सऊदी अरब के नागरिक सावधान रहें और जरूरत ना हो तो बाहर ना जाएं। इमरजेंसी होने पर कराची के दूतावास या कॉन्सुलेट से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है। दरअसल ये सारी एडवाइजरी इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद आई है। टीटीपी ने हाल फिलहाल में पाकिस्तान में कई हमले किए हैं और इस वजह से दुनिया भर के वो देश जिनके नागरिक पाकिस्तान में अलग अलग कामों की वजह से मौजूद हैं, वो उनके लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। इन देशों को डर है कि टीटीपी पाकिस्तान में बड़े हमले करने जा रहा है और इन हमलों में टारगेट पर विदेशी नागरिक हो सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरबिया ने एक एडवाइजरी इशू किया है जिसमें उसने इन तीनों देशों ने अपने लोगों को ये सुझाव दिया है जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ के वापस अपने देश में आ जाओ। इन तीनों देशों को लग रहा है कि जिस तरह से टीटीपी आतंक कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी को चुनौती दे रहा है और काफ़ी सफल हो रहा है, मुझे लगता है कि इन तीनों देशों को विश्वास हो गया है कि उनके नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। टीटीपी यदि अपना जो आतंक बढ़ाएगा, यदि उपद्रव बढ़ाएगा तो ये उनके देशवासी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि वो अपना पाकिस्तान छोड़ के अपने देश लौट आए। अफगानिस्तान में जब से तालिबान शासन लौटा है तभी से टीटीपी को जैसे नई शक्ति मिल गई हो, नई ऊर्जा मिल गई हो। दोनों संगठनों की विचारधारा एक जैसी है, दोनों ही इस्लामिक सत्ता चाहते हैं। अफगानिस्तान में शरिया नियम लागू करने में तालिबान कामयाब रहा और अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी यही चाहता है। वो पाकिस्तान में अपनी सत्ता लाकर शरिया कानून चाहता है। टीटीपी को पाकिस्तान में एक्टिव सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। ये इकलौता ऐसा संगठन है जिससे पाकिस्तान को खुद ही जंग लड़नी पड़ती है। अन्य जितने भी आतंकी संगठन हैं उनमें कहीं ना कहीं आईएसआई या पाकिस्तानी सेना की पकड़ रहती है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये टीटीपी सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वजह यह है कि टीटीपी पाकिस्तान में सबसे खतरनाक हमले कर चुका है। आज आपको टीटीपी का इतिहास भी बताते हैं। वर्ष 2007 में तहरीके तालिबान नाम से यह आतंकी संगठन बना। यह पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2007 में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद और जामिया हाफसा मदरसा के छात्रों ने अपनी एक मोरल पुलिस बनाई। इन लोगों ने इस्लामाबाद में चीन के कुछ नागरिकों को बंधक बना लिया था। इन लोगों की मांग थी कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाए। इसके बदले में तत्कालीन मुशर्रफ सरकार ने सैन्य ऑपरेशन सनराइज चलाया था।
इसमें पाकिस्तानी सेना ने लाल मस्जिद और जामिया हाफसा मदरसे पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। इस सैन्य कार्रवाई में मदरसे के 100 से भी ज्यादा छात्र मारे गए थे और मारे गए छात्रों में ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून थे। हमले के बाद खैबर में पाकिस्तानी आर्मी पर कई बड़े हमले होने लगे और कुछ समय बाद उसी मदरसे के एक छात्र बैतुल्ला महसूद ने छोटे छोटे स्थानीय आतंकी संगठनों को मिलाकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना लिया था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मकसद है पाकिस्तान में शरिया पर चलने वाली सरकार बनाना और टीटीपी के संबंध अफगान तालिबान, अल-कायदा, ISIS, खुरासान और हक्कानी नेटवर्क जैसे बड़े आतंकी संगठनों से है। शुरुआत में टीटीपी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर छोटे छोटे हमले करता था, लेकिन जैसे जैसे इनके संबंध बड़े आतंकी संगठनों से होते गए वैसे वैसे टीटीपी पाकिस्तान में बड़े हमले करता चला गया। वर्ष 2007 से 2013 तक टीटीपी ने पाकिस्तान में बहुत आतंक मचाया। कुछ बड़े हमलों की भी आज हम आप बात करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में टीटीपी ने किस तरह से उपद्रव किया। वर्ष 2011 में टीटीपी ने कराची में मौजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े नौसेना ठिकाने पर हमला कर दिया था। इसमें पाकिस्तान के फाइटर जेट तबाह हो गए थे। इस हमले के बाद टीटीपी ने दावा किया कि उन्होंने लादेन की मौत का बदला ले लिया है। वर्ष 2013 में पाकिस्तान में करीब 4000 आतंकी हमले हुए थे और इन हमलों में करीब 2700 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। इनमें से ज्यादातर आतंकी हमले इसी टीटीपी ने किया था। वर्ष 2014 में टीटीपी ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया था, लेकिन 16 दिसंबर 2014 को टीटीपी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला किया था। उन्होंने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर बड़ा अटैक किया था। इस आतंकी हमले में कुल 148 लोगों की मौत हुई थी और मरने वालों में 134 बच्चे थे। यह घटना इतनी दर्दनाक और शर्मनाक थी कि पूरी दुनिया में इस हमले को लेकर नाराजगी थी। लोग गुस्से में थे। भारतीय स्कूलों में भी आतंकी हमले में मारे गए बच्चों को तब श्रद्धांजलि दी गई थी। और पेशावर में हुए हमले के बाद पाकिस्तान सरकार को एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे सांप को पाला पोसा जो अब उन्हें ही डस रहा है। पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तब एक योजना बनाई। पाकिस्तान की सेना ने इसके लिए ऑपरेशन जरबे अजब लॉन्च किया और इस ऑपरेशन के तहत टीटीपी के आतंकियों का खात्मा किया जाना था। यह ऑपरेशन वर्ष 2014 से 2016 तक चला था। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 3500 आतंकी और 500 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने इसके बाद ऑपरेशन सफल बताकर इसे खत्म कर दिया, लेकिन टीटीपी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इस ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान की सेना पर कई सवाल भी उठाए गए और दावा किया गया कि पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन जरबे अजब के नाम पर खैबर के पश्तूनों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए और करीब 10 लाख पश्तूनों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। पाकिस्तान सेना ने भले ही दावा किया कि टीटीपी पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता, लेकिन टीटीपी समय समय पर पाकिस्तान में कई आतंकी हमले करता रहा। वर्ष 2020 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 300 से भी ज्यादा आतंकी हमले किए, जिसमें 170 नागरिक मारे गए। वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का शासन लौटा तो टीटीपी ने फिर से पाकिस्तान पर बड़े हमले शुरू कर दिए। यही वजह है कि पाकिस्तान अब टीटीपी से घबराया हुआ है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान की मदद से टीटीपी के साथ शांति वार्ता की पहल की थी, लेकिन इस शांति वार्ता के दौरान भी टीटीपी हमलों से नहीं चूका। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडी के मुताबिक 28 नवंबर को शांति वार्ता खत्म हो गई थी, लेकिन इसी साल नवंबर के आखिर तक टीटीपी ने पाकिस्तान में 150 से भी ज्यादा आतंकी हमले कर दिए। टीटीपी के इन हमलों में 150 से भी ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक मारे जा चुके हैं और मारे जाने वालों में सेना, पुलिस या सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। मतलब यह है कि शांति वार्ता के दौरान भी टीटीपी ने पाकिस्तान पर बड़े हमले जारी रखे। अब इन हमलों में आई तेजी ने पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ा दी है। पिछली बार पाकिस्तान ने ऑपरेशन जरबे अजब को एक सफल ऑपरेशन बताया था, लेकिन आज के हालात देखकर यही लगता है कि वो पूरी तरह से नाकाम रहा था। अब अगर टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान ने नया सैन्य ऑपरेशन शुरू किया तो पिछले सैन्य ऑपरेशन पर सवाल उठने लगेंगे, और अगर पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी के खिलाफ कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान सीरिया या अफगानिस्तान जैसा देश बनने की राह पर आगे बढ़ जाएगा।
तो ये है कि पाकिस्तान ने दो बहुत बड़े फौजी जो थे वो उनके ऊपर ऑपरेशन किए, एक ज़रब-ए-ग़ज़ब और एक रद्दुल फ़साद। ज़रब-ए-ग़ज़ब के अंदर था कि जितने भी लोग थे उनके ऊपर अटैक किया गया था, उनको पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकाल दिया गया था। और उसके बाद जो रद्दुल फ़साद था उसमें जो उनको पाकिस्तान के अंदर जो पेनिट्रेट कर चुके थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बैरूनी एजेंडों के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम कर रहे थे, और मुल्क दुश्मन अनासर जो थे जो कि दूसरे ममालिक से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे थे, उनको ख़त्म करने के लिए रद्दुल फ़साद का ऑपरेशन शुरू किया गया था। और अब जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है उसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो हैं वो दहशतगर्दी की खिलाफ जंग में दी हैं, जिसमें सिविलियंस भी थे, उसमें आर्मी जो थे, हमारे जवान भी थे, हमारे अफसर्स भी थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है पाकिस्तान किसी किस्म के हालात से या उस किस्म के जो डर जो था पाकिस्तान को वो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने जो तालिबान हैं या जो दहशतगर्द हैं, जिनको आप लोग तालिबान कहते हैं, वो अपने आप को तालिबान कहलवाते हैं, लेकिन वो एक दहशतगर्द है और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। और अगर वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम मुल्क के अंदर, किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर जो है वो इस्लामिक कवानीन को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो दहशतगर्द हैं और उनको एक दहशतगर्द की तरह ही उनके साथ निपटना पड़ेगा और उनको करार वाकई सजा देनी पड़ेगी। अब बेशक पाकिस्तान की तरफ से कई तरह की थ्योरी दी जा रही हो, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों की टाइमिंग बहुत खास है। टीटीपी ने शांति वार्ता के नाम पर पाकिस्तान के हुक्मरानों का काफी समय बर्बाद किया और इस दौरान उसने खुद को मजबूत बनाया। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटा, वैसे ही टीटीपी ने हमलों की संख्या बढ़ा दी। टीटीपी के हमलों की टाइमिंग को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। इसको जरा समझिए, बहुत जरूरी है और इसलिए पाकिस्तान अभी उलझा हुआ नजर आ रहा है। पहला यह कि पाकिस्तान का खराब राजनीतिक माहौल, दूसरा है पाकिस्तानी सेना में हुए बड़े बदलाव और तीसरा है पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात। पाकिस्तान इसी बात से परेशान है कि टीटीपी ने ऐसे वक्त में हमले तेज किए हैं जब वो खुद 3 फ्रंट पर मुश्किल से झेल रहा है, मुश्किलों से लगातार उबरने की कोशिश कर रहा है। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ गया था। इमरान खान की सत्ता जाने और शहबाज शरीफ की सत्ता आने के बीच का द्वंद्व पाकिस्तान को 2 विचारधाराओं में बांट गया। इमरान खान की सत्ता तो चली गई, लेकिन उन्होंने इसके बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार की नाक में दम कर दिया। वो लगातार शहबाज शरीफ सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं और ऐसी ही एक रैली में इमरान खान पर गोली तक चल गई। और इस हमले के बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना पर हमले भी तेज कर दिए थे। इमरान के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान की सियासत का केंद्र है और उसी के इशारे पर पाकिस्तान सरकार फैसले लेती है। इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना की क्षमता पर भी कई सवाल उठाए और पाकिस्तान में अगले साल चुनाव भी होने हैं। टीटीपी पाकिस्तान की इसी राजनीतिक अस्थिरता का भी लाभ लेना चाहती है। इमरान के आंदोलन की वजह से पाकिस्तान की जनता में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के अंदर भी 2 फाड़ हो गया। पाकिस्तानी सेना के अंदर एक ऐसी विचारधारा पनप गई जो इमरान खान को पीएम के तौर पर देखना चाहती है। इस साल 29 नवंबर को पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने अपना 6 साल का कार्यकाल खत्म कर लिया और हैरानी की बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले ही यानी 28 नवंबर को ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने शांति वार्ता खत्म कर दी। इसको लेकर यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि टीटीपी को अंदाजा हो गया था कि अब पाकिस्तानी सेना कमजोर हो जाएगी। राजनीतिक अस्थिरता के बाद पाकिस्तानी सेना में हुआ यह बड़ा बदलाव टीटीपी के लिए हमलों का सबसे मुफीद समय था। वर्ष 2014 में पाकिस्तानी सेना ने जब टीटीपी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था, तब वो आर्थिक तौर पर आज के मुकाबले मजबूत था। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो टीटीपी के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ पाए। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 55,610 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आमतौर पर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के आज के हालात कहीं ज्यादा खराब है और पाकिस्तान में महंगाई दर भी अक्टूबर में 26.6% थी। यानी पाकिस्तानी जनता महंगाई की मार झेल रही है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान को डर है कि उसका हाल श्रीलंका वाला ना हो जाए और इसी वजह से वो IMF से भी लगातार लोन मांग रहा है। टीटीपी को मालूम है कि कमजोर होते एक देश के खिलाफ अपरोक्ष युद्ध छेड़ देने से उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी
और यही वजह है कि टीटीपी ने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो रहे पाकिस्तान पर हमले के लिए यही सही समय चुना है।